प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने प्रदेश कार्यालय में। बिहार सरकार जो जाति गणना की घोषणा की है, कल जातिगत जो गणना है आंकड़ों में पूर्ण तरह से राजनीतिक साजिश दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक विशेष जाति के राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से कई आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, वहीं ऐसी जातियां जिनकी आबादी को कम करके दिखाने का प्रयास किया गया, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसी कई छोटी जातियां जिनको उनकी आबादी के अनुसार जाति गणना में नहीं दिखाया गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जिनको उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आंकड़ों में हेरफेर किए गए हैं। इससे और उसी में पासवान जाति के लिए आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से मौजूदा सरकार अपने अनुसार इन आंकड़ों को साझा किया है। वैसे जाति आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा, कल जाति गणना के बाद हमारे बिहार के पूरे से कार्यकर्ताओं का फोन आया कि वहां पर कोई जो बिहार सरकार का जाति गणना का फॉर्म है वो हर घर में नहीं गया। कहीं कहीं से इसको उनके जो गणना में कर्मचारी लगाए गए थे वो बैठ करके ही, ये है बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे फोन कर रहे हैं हमारे पार्टी के कि उनके घर कोई नहीं गया है, उनके यहाँ की उनके परिवार की गणना की है, उनके अगल बगल में भी नहीं गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जाति गणना जो हुई है उसमें हेरफेर हुआ है। वैसे भी जाति आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं, किसी भी जानकारी तक नहीं दी गई है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बल्कि आम बिहारी कल से इस जाति गणना पर फोन से हमेशा मतलब इसमें अपनी स्पष्ट रूप से वो इस गणना का विरोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में यह बिहार सरकार का राजनीतिक लाभ जितनी जल्दबाजी में इसको लिया जाए, जैसे जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक भी गणना हुई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में आपने देखा होगा। लेकिन उनको आर्थिक जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं उनका कितना उत्थान हुआ, पिछले 15 साल आरजेडी का था, 18 साल लगभग इनका था। उस हिसाब से इस जातियों की जो समाज में सबसे पिछले पायदान पे थी उनका कितना उत्थान हुआ, कितना उनको सरकार का लाभ मिला है, ये कहीं नहीं। और इसको कहीं उसको छुपाया गया है, अभी उसको नहीं लाया गया है। ऐसी परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस जातिगत गणना जो हुई है उसको नकारती है और अभी भी आंकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता की सलाह देती है। ऐसी कई छोटी जातियां हैं जिनको इनमें नहीं दर्शाया गया है। इनमें बहुत सारी जातियां हैं, जैसे आप मान लीजिए सफेदा, घुमंतु, अतिथि, अमाद और लोहार जाति के कमार की उपजाति में शामिल करने का भी विरोध, जाति गणना के विरोध में उनका गणना नहीं हुआ है। सपेरा, अतिथि, अमाद, कबाड़िया, सेनिया सहित घुमंतु जातियां का गणना भी इसमें कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए, किसी विशेष जाति के लिए राजनीतिक लाभ देने के लिए ये जल्दबाजी में मानती है और इसका करने का एक तरह से नकारती है। अभी हमने बताया आपको कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक और जो सामाजिक गणना है उसमें भी इन्होंने अभी तक नहीं दिखाया है। ये भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार
कि मंशा ठीक नहीं है। आप देखे होंगे बहुत सारे मीडिया के भी साथी बताए हैं कि उनके यहाँ भी कोई गणना, उनके परिवार के गणना करे, उनकी जाति की गणना करने नहीं गया है। इसी तरह बिहार के कोने कोने से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इस गणना को नकारती है और इसमें सुधार करने की सलाह देती है। अब आगे जो आप लोग पूछना चाहें बताएं। ये एक कास्ट आप देखिए और एक बंगाली कास्ट, क्या बंगाली कास्ट कहाँ और कास्ट कहाँ, समझ नहीं। ये तो इसीलिए ना हम लोग बता रहे हैं। मान लीजिए इनका जो गणना करने में जिन कर्मचारियों को लगाए थे वो निश्चित रूप से बहुत जल्दबाजी में ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए गणना। कास्ट एक जात होता है, मान लीजिए उसका कितना परसेंट है, बंगाली कास्ट कौन जात है? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, यही तो सब हम लोग लिख रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। तो कास्ट में आना हाँ, चाहिए। कास्ट में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारी त्रुटिपूर्ण गणना है। इसका आगे रणनीति आपका क्या होगा? आगे हम लोग तो स्पष्ट रूप से नकार दिए हैं ना इस गणना को। मान लीजिए हम लोग नकार दिए और हम लोग सुझाव देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी इसमें अपना एक लेटर लिखेंगे मुख्यमंत्री को। महिला आरक्षण जिस तरह से पास हुआ उसके बाद जल्दबाजी में जो बिहार सरकार ने ये जातीय गणना का जो है सर्वे जारी कर दिया, कहीं ना कहीं 2024 और 25 इलेक्शन एकदम हम तो, हमारे नेता तो कहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी तो बोल ही दिए, ये निश्चित रूप से एक विशेष जाति के, हमारा आरोप है एक विशेष जाति के लिए ये लगता है कि गणना हुआ है, उनको विशेष लाभ पहुंचाने के लिए। सर थर्ड एकदम राजनीतिक इसमें इस गणना में हुआ रही है और स्पष्ट रूप से हम लोग नकारते हैं। थर्ड जेंडर की भी संख्या नहीं दर्शाई। हाँ, स्पष्ट रूप से देख लीजिए जिस तरह से थर्ड जेंडर के लोगों ने विरोध किया है कि उनकी संख्या 800 या कुछ दिखाई गई है। निश्चित रूप से उनका पहला विरोध होने का है और बिहार में हमको लगता है कि उनकी संख्या निश्चित रूप से जितना दिखाया गया कम है।